नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर, जहां योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कसने में लगी है। वहीं प्रयागराज जनपद के थाना जास टाउन के हाशिमपुर रोड निवासी संजय सिंह, जो कि हाईकोर्ट में अधिवक्ता है, उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर दबंग प्रवृत्ति के लोकुस केसरवानी ने लोहे की चादर को काटकर तोड़फोड़ करके कब्जा करने की कोशिश की है। वहीं पीड़ित अधिवक्ता संजय सिंह का कहना है कि मैंने जमीन को मधुरिमा मित्रा से खरीदी है। संजय सिंह का आरोप है कि भूमाफिया लोकुस केसरवानी अपने साथ कई लोगों को लेकर थाना जासटाउन पुलिस के साथ शनिवार को जेसीबी मशीन लेकर मेरे प्लाट पर आ गया था और मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन पर लगे लोहे की चादर को काटकर गिरा दिया और जबरन कब्जा करने की कोशिश की। अधिवक्ता संजय सिंह का कहना है कि वर्तमान मेयर के सह पर लोकुस मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन को जबरन दबंगई के बल पर कब्जा करना चाहता है। वहीं संजय सिंह ने जासटाउन थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जासटाउन पुलिस लोकुस केसरवानी के साथ मौके पर बैठकर मेरे इस जमीन पर तोड़फोड़ कराकर कब्जा कराने में लगी रही है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए जा रहे दबंग भूमाफियाओं के ऊपर लगाम लगाने के इस मुहिम के बावजूद भी राजनेता और पुलिस के सह पर भूमाफियाओं का कारोबार फल फूल रहा है। अब देखना यह है कि अधिवक्ता संजय सिंह को न्याय मिल पाता है या इनके द्वारा खरीदी गई जमीन अवैध तरीके से कब्ज हो जाएगी। भाई साहब, ये ज़मीन हमने मधुरिमा मित्रा से ख़रीदा है। मधुरिमा मित्रा जो है केएम मित्रा के 4 लड़के और एक लड़की की संतानें थी। केएम मित्रा ने इस ज़मीन को परचेज किया था और करने के बाद उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री इस ज़मीन के पूरे के वारिसान थे। चारों लड़कों का हिस्सा लेबर ड्यूज में गवर्नमेंट के द्वारा नीलाम किया गया था। पुत्री का एक भी हिस्सा नीलाम नहीं हुआ था, 1 इंच भी हिस्सा नीलाम नहीं हुआ था। पूरा के पूरा 809 मीटर हिस्सा उसका बचा हुआ था और उनके लड़कों ने अपने हिस्से की ज़मीन तो बेचा ही बेचा और अवैध रूप से अपनी बहन की ज़मीन का भी कब्जा जो है लोकुस केसरवानी को दे दिया। लोकुस केसरवानी, उमेश केसरवानी, प्रशांत केसरवानी, ये लोग भूमाफिया हैं। लोकुस केसरवानी ने एक बार 2020 में भी हमारी दीवार तोड़ने का प्रयास किया था। उसका FIR आज भी जासटाउन थाने में दर्ज है, चल रहा है। वो लोग चार्जशीटेड हैं उसमें। और प्रशांत केसरवानी, उमेश केसरवानी, यह लोग उनके लोकुस केसरवानी के नाम के आड़ में ज़मीन का व्यवसाय करते हैं। अवैध ढंग से जो है बिल्डिंगें बनाते हैं, बेचते हैं। आज लगभग 11 बजे करीब पुलिस के साथ काफ़ी संख्या में असामाजिक तत्वों के साथ आए और हमारी ज़मीन पे हमारा जो शेड लगा हुआ था लोहे का, उसको बलपूर्वक पुलिस के द्वारा जो है कटवा दिया और कटवाने के बाद फिर जेसीबी बुलवाया। जेसीबी से हमारा जो फर्श बना हुआ था, जो इंटरलॉकिंग हुई थी, उसको उखाड़ दिया। हमारे कैमरे को तोड़ के फेंक दिया। हमारी गाड़ियाँ जो खड़ी थी वहाँ पे, उन गाड़ियों को धक्का दे करके खींच कर के उस किनारे ले जा कर के खड़ी कर दिया और लगभग 3 घंटे तक यहाँ पे तांडव करते रहे। उसमें लोकुस केसरवानी थे, उमेश केसरवानी थे, प्रशांत केसरवानी थे और तमाम इनके असामाजिक तत्व दोस्त हैं वो थे। साथ में पुलिस के लोग थे और हम लोग असहाय की तरह पड़े रहे। हम लोग गुहार लगाते रहे, प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन करते रहे। लगभग 3 घंटे के बाद यहाँ से पूरा तहस नहस करने के बाद, लूटपाट करने के बाद यहाँ से वह लोग गए हैं और यह धमकी देते हुए गए हैं कि अभी तो यह तांडव जो किया है, दिखाया है तुमको, आगे यदि तुम नहीं मानोगे, कब्जा नहीं हमारा छोड़ोगे तो तुम्हारी जान को हम ले लेंगे, तुम्हारे ख़ानदान को जला के मार डालेंगे। तो हमारे ऐसे सुशासन के राज्य में, जहाँ का मुख्यमंत्री जो है शासन के लिए जाना जाता है, सुशासन के लिए जाना जाता है और हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, ऐसे पीरियड में जो है प्रशासन किस तरीके से गुमराह होकर के इन असामाजिक तत्वों का किसके दबाव में
इस तरह का कार्य कर रहा है वह हमें अभी तक नहीं समझ में आया। हम चाह रहे हैं कि वह लोग हमको, प्रशासन के लोग हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करें। हमारा जो टीन सेट काट दिया है वह लोग, प्रशासन के लोग आकर के हमारे टीन सेट को फिर से वहाँ पे स्थापित करावें और हमारे जान माल की सुरक्षा करें, ताकि योगी जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जिनके नाम पे पूरे देश में, प्रदेश में नहीं देश में जो है लोग बताते हैं कि इससे अच्छा सुशासन कहीं नहीं है, उनकी छवि बनी रहे। पुलिस मौजूद थी, बैठ करके यहाँ पे राजीव श्रीवास्तव को जॉर्ज टाउन में नए थाना अध्यक्ष आए हैं जी, वह बैठे हुए थे। राजीव श्रीवास्तव जी, वो बैठे हुए थे। उसके पहले उनके चौकी इंचार्ज महोदय आए थे, उन्होंने जो है यहाँ पे मशीन लगवा कर सब हमारा कटवा करके गिरा दिया और करीब 60-70 पुलिस के लोग थे और उनका कहना था कि ऊपर से आदेश है, कोई मांगने पर न कोई रिटेन आदेश दिखाया उन्होंने, कुछ भी नहीं। हाँ, हमें सुनने में आया है कि यहाँ के जो मेयर हुए हैं वह जो है इन लोगों के रिश्तेदार हैं, गणेश केसरवानी इनके रिश्तेदार हैं और प्रशासन के लोगों के ऊपर उनका दबाव है। उनके दबाव में प्रशासन के लोग आए थे, पुलिस के लोग आए थे, जबकि एक भी राजस्व का व्यक्ति यहाँ पे नहीं था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे इन लोगों ने और प्रयास किया था, उस दिन भी पुलिस के लोग आए थे, राजस्व के बुलाए थे। यहाँ पे माननीय यहाँ पे हमारे तहसीलदार महोदय भी आए थे, उन्होंने उनके कागजात को भी देखा, हमारे कागजात को भी देखा। उन्होंने उनसे कहा कि आपका कागजात जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप सिविल न्यायालय में जाइए, जो कहना है कहिए, यहाँ पर उपद्रव मत करिए। पुलिस के लोगों को भी कहा कि आप इन लोगों को हटाइए, लेकिन पुलिस के लोग यहाँ पे लगभग 5 घंटे तक हम लोगों को रोक के रखे रहे, किसी तरीके से फिर यहाँ से निकल के गए शाम होने के बाद। और आज पुनः जो है, आज शनिवार का दिन है, सुबह 11 बजे के आसपास जो है ढेर सारे लोग आए और सुबह करीब 8:30-9 बजे जो है चौकी इंचार्ज महोदय आए थे, जो कटवाने का काम शुरू कर दिए थे। कुछ दिन पहले इन लोगों ने एक घटना भी जॉर्ज टाउन थाने में हमारे खिलाफ, हमारे पत्नी के खिलाफ, हमारे भाई के खिलाफ चोरी की लिखवाई, पत्थर चोरी की, जबकि हमारी पत्नी जो है लगभग 25 दिन से घर से बाहर नहीं निकली होगी, बीमार चल रही है। उसके खिलाफ एक फर्जी FIR इन्होंने दर्ज कराया हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि हम जो है अपनी ज़मीन पर से अपना कब्जा हटा लें।